आसमान में उड़ती पतंग खुशियों का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन वही पतंग जब मौत का धागा बन जाए तो खुशी चीखों में बदल जाती है। चाइनीज मांझा एक ऐसा खतरनाक धागा जो हर साल कई जिंदगियां छीन रहा है। सरकार की पाबंदी के बावजूद ये मौत का धंधा अब भी जारी है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि कैसे चाइनीज मांझा बन रहा है सड़कों पर चलती मौत। चाइनीज मांझा आज केवल पतंगबाजी का एक साधन नहीं, बल्कि एक खामोश हत्यारा बन चुका है जो हवा में अदृश्य रहते हुए सड़कों पर चलती जिंदगियों की गर्दन पर ब्लेड की तरह वार कर रहा है। कांच की परत चढ़ाई ये चाइनीज मांझा देखने में साधारण, लेकिन धार इतनी तेज कि गर्दन तक काट दे। हर साल अस्पतालों में ऐसे दर्जन मामले पहुंचते हैं जहां बाइक सवार, राहगीर, यहां तक कि मासूम बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। डॉक्टरों की माने तो ये मांझा सिर्फ त्वचा ही नहीं काटता, नसों तक को चीर देता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक और सामने अचानक आ गया मांझा, फिर क्या? कुछ ही सेकंड में इंसान की जान तक चली जाती है। लखनऊ के शोएब एक निजी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। परिवार वालों के मुताबिक शोएब 4 फरवरी को बाइक से हेलमेट लगाकर कंपनी के काम से चौक से हैदरगंज की तरफ जा रहे थे। तभी ओवरब्रिज के ऊपर उनकी गर्दन में अचानक मांझा फंस गया। शोएब कुछ समझ पाते इससे पहले ही मांझे ने गर्दन की नसें पूरी तरह से काट दी और शोएब लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। खून ज्यादा बहने लगा और गंभीर घाव होने के कारण डॉक्टरों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया। शोएब के परिवार को जब इसकी सूचना मिली तो पूरे परिवार में मातम छा गया। 7 जन्म हम ले लेंगे, ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। कोई फर्क नहीं है, पूरा महल्ला हमारा मसटन में था। आप कहते सबसे प्यार मोहब्बत अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अपना समझते थे। हमको भी हम समझते थे हमारी माँ है। हम तो सर जीते जीत मर गए, हमको तो ऐसी औलाद नहीं अब नसीब हुई। हालांकि ये घटना कोई अपवाद नहीं, बल्कि उस लंबी श्रृंखला की ताजा कड़ी है जिसमें पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग इलाकों से राह चलते लोग और बेजुबान पक्षी चाइनीज मांझे का शिकार बनते आ रहे हैं। वहीं लखनऊ में हुई इस ताजा घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है तो यह बन कहाँ रहा है, इसकी सप्लाई चेन कैसी है और तस्करी के रास्ते कौन से हैं। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित लगभग हर राज्य में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां राहगीर घायल हुए हैं या अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। कुछ दिनों तक तो हंगामा होता है, पुलिस अभियान भी चलाती है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है यह कारोबार फिर से पनपने लगता है। हालांकि यूपी सरकार ने अब इस पूरे मामले पर 5 फरवरी को सख्ती दिखाते हुए कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा उच्चतम स्तर तक की जाएगी। योगी सरकार ने पुलिस अधिकारियों को भी कड़े निर्देश देते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाने और सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। हालांकि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध केवल राज्यों का फैसला नहीं, बल्कि इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण और जन सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित किया गया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत इसके इस्तेमाल पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। भारत में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में इस पर बैन लगा दिया था। कई हाई कोर्ट्स में भी इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में सख्ती के निर्देश हैं। कई राज्यों में इसे बेचने या इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक जेल का प्रावधान है। इसके बावजूद काला बाजार में इसकी बिक्री लगातार जारी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी यह आसानी से मिल जाता है। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान
अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज़ मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, विगत दिनों में चाइनीज़ मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगाया है, लेकिन बाजारों में अब भी खुलेआम ये धागा बिक रहा है। ना कोई कार्रवाई का डर, ना हादसों की चिंता। नतीजा हर साल बढ़ती दुर्घटनाएं। हालांकि यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर चाइनीज मांझा होता क्या है, किस चीज से बनता है और कैसे ये साधारण सा दिखने वाला धागा इतना खतरनाक बन जाता है। चाइनीज मांझा कोई साधारण सूत या धागे का नहीं होता है। यह खास तरीके से तैयार किया जाता है, एक खतरनाक धागा। इसका मकसद पतंग काटना होता है, लेकिन इसकी धार इंसानी शरीर के लिए जानलेवा बन जाती है। यही वजह है कि इसे कई जगह उड़ता हुआ ब्लेड तक कहा जाता है। चाइनीज मांझा मुख्य रूप से कांच और धातु के बेहद बारीक पाउडर से बनता है। कांच को पहले पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता है, जिसके बाद इसमें एल्युमिनियम, स्टील और टंगस्टन कार्बाइड जैसे धातु के कण मिलाए जाते हैं। ये कण माइक्रोन लेवल के होते हैं, यानी इतने छोटे कि आंखों से साफ नजर भी नहीं आते। इस पाउडर को मजबूत गोंद या रेजिन में मिलाया जाता है। फिर नायलॉन या पॉलिस्टर की पतली डोर को इस मिश्रण में डुबोकर सुखाया जाता है। यह सामान्य सूती मांझे से 10 से 20 गुना तक ज्यादा काटता है। गले पर लगते ही नसों और धमनियों को काट देता है, जिससे खून तेजी से बहने लगता है और इंसान मौके पर ही दम तोड़ देता है। हम लोग ये मांझा उड़ाते हैं, देखिए ये देखिए ऐसे टूट जाएगा, ये देखिए अगर किसी के भी फंसेगा तो ये मांझा तुरंत टूट जाएगा। ये हादसे से पहले टूट ये देखिए, हादसा होने नहीं देगा। ये है, ये देखिए, पहले ये चढ़ते देखिए, देखिए कितनी बिल्कुल ये देखिए कितना कच्चा मांझा। हम लोग अगर ये फंसा, ये ऐसे देखिए, ये फंसा, देखिए ये देखिए कटो से टूटा। तो हम लोग के ये मांझे कच्चे होते हैं। देश भर में पिछले 1 साल में चाइनीज मांझे से सैकड़ों मौतें हुई हैं। अकेले यूपी की बात करें तो सिर्फ पिछले 1 साल में इसकी चपेट में आकर सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दर्जनों ने अपनी जान तक गंवाई है। हालांकि यह धागा सिर्फ इंसानों की मौतों से नहीं जुड़ा है। वाइल्ड लाइफ स्टडीज और रिपोर्ट में हजारों पक्षियों के घायल होने और सैकड़ों की मौत होने के भी आंकड़े सामने आए हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ गुजरात में ही लगभग 17,065 पक्षी घायल, जिनमें 1,493 पक्षियों की मौत हुई थी। लेकिन अब यूपी सरकार की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। लिहाजा आज लखनऊ में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर पतंग की दुकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी। कानून साफ कहता है कि इस मांझे की बिक्री और इससे पतंग उड़ाना अपराध है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से ये धागा लोगों की जिंदगी की डोर काट रहा है, यह कानून की कमजोरी नहीं बल्कि हमारी उदासीनता का प्रमाण ही है। चाइनीज मांझे को लेकर जागरूकता लाई जानी चाहिए, क्योंकि असल जरूरत आधे अधूरे अभियान की नहीं बल्कि एक व्यापक और ईमानदार रणनीति की है। चाइनीज मांझे की सप्लाई चेन को तोड़ना, इसके निर्माण और आयात पर सख्ती से नजर रखना और दोषियों को कड़ी सजा देना इस समय की मांग है। एक पतंग की डोर जब किसी की सांसों की डोर काट दे तो फिर खेल नहीं, चेतावनी बन जाता है। चाइनीज मांझा सिर्फ गैर कानूनी नहीं, जानलेवा भी है। सरकार सख्त है, कानून मौजूद है, अब जिम्मेदारी हमारी भी है। एक छोटी सी सावधानी किसी के घर का चिराग बुझने से बचा सकती है। पतंग उड़ाइए, लेकिन जिंदगी से खेल कर नहीं, क्योंकि चाइनीज मांझा सस्ता जरूर है, लेकिन यह इंसानी जान के लिए बेहद महंगा साबित होता जा रहा है।